कोविड-19 के केसेस थमने का नाम ही नहीं ले रहे। जम्मू संभाग से आज खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। 17 लोगों ने आज जम्मू डिवीजन से कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई है। नए केसेस की तादाद 3474 हो गई है, यानी 3474 नए पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कल से आज तक रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 1024 केसेस जम्मू डिवीजन से रिपोर्ट किए गए हैं और 2450 केसेस कश्मीर डिवीजन से रिपोर्ट किए गए हैं। यानी साफ तौर पर यह नजर आ रहा है, जहां जम्मू में 1024 केसेस हैं, वहीं पर कश्मीर डिवीजन में दुगने 2450 के करीब करीब कोविड पॉजिटिव केसेस आज के दिन में आए हैं। हालांकि बुलेटिन में बड़े काले काले अक्षरों से स्वास्थ्य विभाग ने और जम्मू कश्मीर की सरकार ने यह बताया है कि जहां आज के दिन में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 17 लोग जम्मू से और 9 लोग कश्मीर डिवीजन से, वहीं पर 1617 पेशेंट रिकवर हुए हैं, जिसमें से 710 जम्मू डिवीजन से और 907 कश्मीर डिवीजन से। अच्छी खबर है ये। लेकिन 26 जानें गई हैं और इन 26 जानों के जाने के बाद इस समय आंकड़ा जो है 2253 के पास पहुंचा है। 2253 लोग इस एक साल और अब लगभग मार्च का महीना हो चुका है, 2 सालों में लगभग, जो मेरे पास फिगर है, मार्च 2020 से ये सारा सिलसिला स्टार्ट हुआ और अब मार्च 2021 है। एक साल के अंदर अंदर लगभग 2253 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है। 1,35,00,000 वाले जम्मू कश्मीर में, हालांकि ये फिगर कोई बड़ा फिगर नहीं है, लेकिन अगर आतंकवादियों की किसी आतंकी घटना में भी 20 से ज्यादा लोग मरते हैं तो मैं और आप कांप जाते हैं, मेरा और आपका दिल कांप जाता है। और दूसरी तरफ वहीं पर कोविड-19 के कारण 26 लोगों की मौत हुई है। आप इस वक्त अपने घर के बाहर, अगर आप रोड सड़क के किसी किनारे पर रहते हैं, आप बाहर अपनी बालकनी में खड़े हो जाइए और नीचे तमाशा देखिए। जो लोग तो मजबूर हैं अपने घर से बाहर निकलने के लिए, उन लोगों का तो समझ में आता कि ठीक है वो मजबूर है, उन्हें घर से बाहर निकलना है, लेकिन जिन्हें कोई काम नहीं, वो भी सड़क के ऊपर दर-बदर फिर रहे हैं। बड़े शौक के साथ अपना मास्क नीचे उतारकर हालचाल पूछते हैं। मास्क को मुंह पर सिर्फ और सिर्फ तमाशा बना के रखा गया है। और बड़े सारे अहमक ऐसे भी हैं जो आज भी कह रहे हैं कि कोविड-19 एक बहुत बड़ी चाल है, साजिश है। जिन 26 लोगों की मौत हुई है उनसे जाकर पूछिए, वो आपको बताएंगे कोविड-19 बड़ी साजिश है, चाल है, या कोविड-19 एक भयंकर किस्म का वायरल इंफेक्शन है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से 7 लाशें आज निकली। 7 लोग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 7 लोगों की मृत्यु हुई कोविड-19 की कॉम्प्लिकेशंस के कारण। डबल नमूनिया होता है और नमूनिया से अब आप वापस ही नहीं आ रहे हैं। डबल नमूनिया हो रहा है और नमूनिया दिनों में जो है बढ़ता जा रहा है। होम आइसोलेशन में भी लोग शायद ये गलती कर रहे हैं। मेरी गुजारिश रहेगी आप ये गलती ना करें। होम आइसोलेशन में भी अगर आपको लगता है कि आज 3 दिन हो गए बुखार नहीं टूट रहा, मेहरबानी करके दौड़ना शुरू कीजिए हॉस्पिटल की ओर, अगर आपके परिजन की उम्र 45 साल से ऊपर है। अगर मैं केसेस की बात करूं तो आज के दिन में श्रीनगर से 1017 पॉजिटिव केसेस आए हैं। जम्मू से आज के दिन में 499 पॉजिटिव केसेस आए हैं। एक थोड़ा सा हार्ट वार्मिंग है ये कि 499 के करीब करीब पॉजिटिव केसेस आए हैं जम्मू पूरे डिस्ट्रिक्ट से। उधमपुर से 128 पॉजिटिव केसेस आए हैं, राजौरी से 111, डोडा में 48 लोग पॉजिटिव हैं, कठुआ में 58 लोग पॉजिटिव हैं, सांबा में 77 लोग आज के दिन पॉजिटिव हुए हैं, किश्तवाड़ में 21 लोग आज के दिन पॉजिटिव हुए हैं, पुंछ में 32 लोग आज के दिन पॉजिटिव हुए हैं, रामबन में 17 लोग आज के दिन पॉजिटिव हुए हैं और रियासी में 43 लोग आज के दिन पॉजिटिव हुए हैं। कश्मीर संभाग से 2450 नए केसेस आए हैं और जम्मू संभाग से 1024 केसेस आए हैं। और अगर मैं एक्टिव पॉजिटिव केसेस की बात करूं तो 8000 के करीब करीब एक्टिव पॉजिटिव केसेस जहां श्रीनगर में हैं,
जम्मू में भी ये आंकड़ा लगभग 6,000 के करीब करीब पहुंच चुका है। उसके बाद बाकी डिस्ट्रिक्टों की सूरत हाल अगर देखी जाए तो कुछ कदरे बेहतर है, लेकिन शायद वो बेहतर इसलिए भी है कि टेस्टिंग कम हो रही है, और अगर टेस्टिंग कम नहीं भी हो रही है तो दाएं बाएं से लोगों का आना जो है वो इन इलाकों में कम है। और इससे मैं ये कंक्लूड कर रहा हूं कि श्रीनगर और जम्मू में वर्स्ट हिट हैं। शायद वर्स्ट हिट इसलिए हैं, शायद, ध्यान से सुनिएगा, शायद इसलिए वर्स्ट हिट हैं क्योंकि ये दोनों वो जगहें हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में वो लोग रहते हैं जो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, इन सभी इलाकों में घूमते फिरते रहते हैं। एक बात बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है कि ये इन्फेक्शन बाहर से आया है। इस इन्फेक्शन को बाज़ाब्ता तौफतन जो है वो जम्मू कश्मीर में यहां के रहने वाले बाशिंदों ने भी लाया है, और जो बाहर से जाहिर सी बात है पर्यटक आए उनमें से भी जो लोग बीमार थे, किसी को मालूम नहीं होता जब आप घर से निकलते हैं जुकाम बुखार, लोग आमतौर पर ही मानते हैं कि जी मौसम बदल रहा है, उस मौसम के बदलते मौसम के चलते हो सकता है जुकाम बुखार हुआ हो। कोई आदमी डेलिबरेटली बुखार लेकर कश्मीर आया हो, ऐसा नहीं है। कोई आदमी डेलिबरेटली दिल्ली से बुखार लेकर आया हो, ऐसा नहीं है। आप घर से निकले, आप इन्फेक्ट हुए, आपको नहीं मालूम था, कश्मीर पहुंचे, वहां पर आप भी इंफेक्टेड हैं, आपने 2-4 लोगों को और वहां पर इंफेक्ट किया। कश्मीर से बहुत बड़ी तादाद में लोग दिल्ली, बॉम्बे और अलग अलग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं। क्या वो लोग इंफेक्शन अपने साथ में नहीं लाए? जम्मू में बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनके रिश्तेदार, जिनकी जान पहचान वाले, जिनके दाएं बाएं के जितने भी लोग जिनके हैं वो दिल्ली, बॉम्बे में रहते हैं। और मैं आपको यकीन मानिए ये बता सकता हूं कि बहुत बड़े बड़े परिवार जो हैं इस कोविड की चपेट में इस बार आए हैं। साफ तौर पर इस बार जो कोविड आया है ये मेरी और आपकी गलतियों की वजह से आया है। पिछली बार भी मेरी और आपकी गलतियां थी, जिन गलतियों के चलते कोविड ने यहां पर अपना प्रखर रूप लिया था, और उस प्रखर रूप का नतीजा ये निकला था कि पिछली बार भी लोग, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जान गंवाई थी। और अब इस समय आंकड़ा 2253 के करीब करीब है। इसमें से 872 मौतें जम्मू संभाग से हुई हैं और 1381 के करीब करीब लोग कश्मीर संभाग से मारे गए हैं। एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 26,144 के करीब करीब हुई है। अब अगर हम बात करें मौतों की तो 26 लोगों की जिनकी मौत हुई है, उनमें से 7 लोग जीएमसी जम्मू में उनकी मौत हुई। एक आदमी की मौत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में हुई, एक की मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत हुई है, मिलिट्री हॉस्पिटल में मौत हुई है, एक की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में मौत हुई है, एक की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बसंतगढ़ में मौत हुई है, एक की एमसीएच में मौत हुई है, 2 लोगों की मौत जीएमसी कठुआ में हुई है, 3 लोगों की मौत होम आइसोलेशन में हुई है। यानी जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3 लोगों की मौत हुई, 7 लोगों की मौत हुई और 3 को ब्रॉड डेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया। यानी उनको घर पर ही मैनेज किया जा रहा था, क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों लोग मजबूर हैं कि वो अपने परिवार के किसी भी आदमी को घर पर मैनेज कर रहे हैं। क्यों मैनेज कर रहे हैं? मैनेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि जब हम मेडिकल कॉलेज भी अपने परिजन को लेकर जाएंगे, वहां भी आईसीयू के अंदर, एचडीयू के अंदर हम ही को जाना है अपने परिजन को की देखरेख करने के लिए। तो जो वहां करना है वो हम घर पे ही करेंगे। ऑक्सीजन का सिलेंडर हम घर पे ही लगाएंगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी ठीक करने की कोशिश घर पर ही करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है, लोग घरों पर ये सब कुछ कर रहे हैं, और उसका नतीजा साफ आपके सामने है कि रोज 2 या 3 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू ब्रॉड डेड लाया जाता है। वहां पर उसके बाद उनको कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत पैक किया जाता है, उसके बाद उनको एक कॉफिन में बंद कर दिया जाता है, बंद करने के बाद परिजनों के हवाले किया जाता है। बड़ी हैरानगी होती है मुझे कोविड के प्रोटोकॉल्स को लेकर, और जो आदमी हमसे बिछड़ गया उसको लेकर साफ तौर पर गाइडलाइंस हैं, पूरे वर्ल्ड ओवर गाइडलाइंस हैं कि एक मृतक जो है मरने के बाद कोई भी आदमी आपको इन्फेक्ट नहीं करेगा, इन्फेक्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन मुझे भी वो दृश्य देखने का मौका मिला। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर देखा कि एक मृतक शरीर के ऊपर सैनिटाइजर डाला जा रहा था, शरीर को सैनिटाइज किया जा रहा था, जबकि साफ तौर पर साइंस ये कह रही है, आईसीएमआर ने कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि जो आदमी मर गया वो इन्फेक्ट करे आपको, उसकी पॉसिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। हां, एक ही प्रोबेबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि जो उस मृतक के जनाजे में या उसके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, उन लोगों में से कोई पॉजिटिव होगा, वो आपको इन्फेक्ट करे तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे एक आदमी जो आपके साथ ताउम्र रहा, जब आपसे बिछड़ गया
और बिछड़ते वक्त अगर आपको यह लग रहा है कि वो आपको इन्फेक्ट करेगा, तो आप साइंस के बिल्कुल कॉन्ट्ररी चल रहे हैं। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप इन्फेक्शन को अगर रोकने के लिए सरकार इतनी तटस्थ है, एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सीरियस है, तो आप एचडीयू वार्ड्स के अंदर परिजनों को जाने दे रहे हैं। हर पूरे ये यहां की बात नहीं, पंजाब में ये सब कुछ हो रहा है। आज बलविंदर सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट ये बात कह रहे थे, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, वो कह रहे थे, उन्हीं की बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि भाई लोग जो है अपने परिजनों को लेकर अस्पतालों के अंदर जा रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला ने कश्मीर से एक वीडियो की, उस वीडियो के अंदर भी साफ तौर पर नजर आ रहा था कि कश्मीर में भी अलग अलग हॉस्पिटल्स में परिजन खुद अटेंडेंट के तौर पर जो है वो अंदर हैं। और जब मैंने एक मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक डॉक्टर से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इससे इंफेक्शन नहीं फैलेगा, तो उन्होंने कहा कि अब इंफेक्शन को रोकने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, हमारा जो सिस्टम है ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, और इस ओवरबर्डन्ड सिस्टम को कोलैप्स होने से रोकने के लिए बेहतर यह है कि हमारे पास अगर नर्सेस की शॉर्टेज है, उस शॉर्टेज को परिजन पूरा करें। यह अपने आप में बड़ा गंभीर, वर्ल्ड ओवर आपको कहीं ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी जो चीजें यहां पर हो रही हैं। और कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि जिस इंफेक्शन का आपको इतना डर और इतना खौफ है कि पीपी किट पहनकर और न जाने कितना साजो सामान पहनकर आप जो है वार्ड के अंदर जाते हैं, उसी इंफेक्शन के लिए आप एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के अटेंडेंट को ये कहते हैं कि आप अंदर जाइए, कोई बात नहीं। और अगर आप एचडीयू यूनिट के बाहर जाएंगे और बाहर से अंदर की तस्वीरें देखेंगे, तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है वो बेड के ऊपर है, और उसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के बेड के किनारे पर उसका अटेंडेंट बैठा हुआ है। ये सब कुछ हो रहा है। और नतीजे क्या हैं? नतीजे आपके सामने कि 3474 के करीब करीब आज भी कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं। 499 केसेस जम्मू में, 128 उधमपुर में, राजौरी में 111। अच्छा, उसके अलावा एक और फिगर आपके साथ शेयर करनी है। 527 लोगों ने श्रीनगर में अभी तक कोविड-19 के कारण जान गंवाई है, 465 लोगों ने जम्मू में, और 527 के बाद बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में अभी तक नंबर कम है। खुशाइन बात है, अच्छी बात है। अल्लाह करे कि किसी को कोविड का इन्फेक्शन ना हो। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि इस वक्त की स्थिति यह है कि कोविड पॉजिटिव टोटल केसेस जो हमारे पास एक्टिव पॉजिटिव केसेस 9,815 जम्मू डिवीजन में, और कश्मीर में 16,329 केसेस हैं। 26,144 लोग कोविड पॉजिटिव हैं जम्मू कश्मीर में। रिकवर जो या डिस्चार्ज जो लोग हुए 57,665 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं जम्मू डिवीजन में, और कश्मीर में 86,499 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। साफ तौर पर 1,44,154 के करीब करीब लोग जो हैं वो डिस्चार्ज भी किए गए हैं। उसके बाद अगर मैं सर्विलेंस की बात करूं तो 15,52,574 लोग अंडर सर्विलेंस भी रहे। शक था उनके ऊपर कि ये कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन आज की खबर बुरी यही कि आज भी 17 लोग जम्मू डिवीजन से 17 लोगों ने कोविड के कारण जान गंवाई है। 9 लोगों ने कश्मीर डिवीजन से अपनी जान गंवाई है। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि अगर बुलेटिन के साथ में बेड पोजीशन जो है वो भी शेयर की गई है, तो अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कुल 75 बेड्स जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हैं। आईसीयू की हालत अगर मैं आपको बताऊं तो कुल 11 बेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के आईसीयू के खाली हैं। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से जो मेरी बात हुई है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वो दिन जल्द आएगा जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेड के लिए आईसीयू में बेड नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है, कोविड-19 को मजाक मत समझिए, कोविड-19 को सीरियसली लीजिए। 26 लोगों की जान आज गई है, और जैसा मैं कह रहा हूं कि 3 दिनों में 76 लोगों की जान गई है, और पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो लगभग 150 के करीब करीब लोग मुझसे और आपसे बिछड़ गए हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि आप लोग अपने घरों के अंदर रहेंगे, प्रशासन के साथ कोऑपरेट करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स से विनम्र विनती और आग्रह, मुनाफा कमाने का वक्त भी आएगा। ये सूरज अभी न जाने कितने हजार साल निकलना है, प्रलय अभी नहीं आनी, दुनिया ने यही रहना है। कोई भी ट्रांसपोर्टर या कोई भी बड़े से बड़ा कारोबारी, पिछली बार भी जब कोविड-19
के कारण लॉकडाउन हुआ तो कहा गया कि जो इकोनॉमी है वो अस्त व्यस्त हो चुकी है, दुकानदारों के पास कुछ रहा ही नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमको पैकेज चाहिए, ये चाहिए। सरकार ने पैकेज की अनाउंसमेंट भी की, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जम्मू शहर में घूमेंगे तो लॉकडाउन के खत्म होने के बाद कितने नए कारोबार जम्मू में खुले, वो खुले कैसे, उस पर भी सोच विचार करने की जरूरत है। और जितने भी ट्रांसपोर्टर, अगर उन्हें अपने मुनाफे की फिक्र है तो बात समझी जा सकती है, लेकिन फिक्र जो उनकी होनी चाहिए कि उनका ड्राइवर क्या करेगा, उनका कंडक्टर क्या करेगा, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, परेशान वो लोग हैं, वो लोग परेशान हैं कि उनकी दिन की दिहाड़ी नहीं लगेगी तो उनका बनेगा क्या। क्योंकि ये एक ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है जिस अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में ड्राइवर कंडक्टर की जो तनख्वाहें हैं वो इतनी हैं कि उससे सिर्फ आप सांस ले सकते हैं। जीना बड़ा मुश्किल काम है, जीना बहुत महंगा हो चुका है। इसलिए ट्रांसपोर्टर्स भी अच्छे से सोच विचार कर लें कि क्या हमको इस नेशनल कैलेमिटी में इस समय अपनी छाती पर पत्थर रखकर इस सिस्टम को जिंदा करना है, या हमने इस कमजोर हुए सिस्टम को गिरने देना है। सोचना समझना मेरा और आपका काम है। मेरा काम था आप तक बात पहुंचाना, मैंने पहुंचाई। आज 26 लोगों की जिनकी मौत हुई है, उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। आप लोगों से विनम्र विनती, घरों के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। वो डोगरी में कहावत है, लूर लूर फिरने की कोई जरूरत नहीं है। और जिन्हें ये शौक है, बड़े सारे लोग तबीयत ऐसी रखते हैं, जिन्हें शौक है, जिन्हें तबीयत है, घर से बाहर निकलेंगे ये पूरा शहर घूम के आएंगे ताकि मम्मी को आकर कह सके, मम्मी मैं आज पूरा शहर फिर ही आया था, दिखा था मैं, कर्फ्यू लग गया था। क्या कर रहे हैं आप ये भी नहीं सोच रहे कि आप तो यंग हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मामूली से एक इन्फेक्शन से, लेकिन आप अपने घर के किसी शख्स को बीमार कर जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, घरों में रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।